सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सटीक मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माध्यक या माध्यिका निकालने का सबसे सरल तरीका या फिर आप कह सकते हो विधि के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि माध्यक को ही कहते हैं दोस्तों माध्यिका, है ना। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार लिखा हुआ होगा कि निम्न आंकड़ों का माध्यिका निकालें, तो आपको समझ जाना है आपको क्या निकालना है दोस्तों, माध्यक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो देखिए माध्यक को ही कहते हैं माध्यिका, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? माध्यिका कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि माध्यक को ही क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए बेसिकली एक फॉर्मूला की आवश्यकता होती है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? देखिए माध्यक बराबर होता है L प्लस, फिर क्या है इसके अंदर ब्रैकेट है ना, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुणे में H। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुणे में H। इसको आप 3-4 बार दोहराइएगा तो डेफिनेटली याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुणा H। ओके, तो 3-4 बार बोलिएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा, है ना। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए हमें कितना चीज़ निकालने की आवश्यकता है? 5 चीज़। पहला है L, दूसरा है n/2, तीसरा है CF, चौथा है H और लास्ट में है F। अगर हम 5 चीज़ को निकाल लेते हैं तो हम आसानी से माध्यक निकाल सकते हैं, है ना। तो हम 5 चीज़, ये जो आप देख रहे सवाल में ना, यही सवाल में आपको 5 चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और पहले से आपको जो चीज़ दिया होगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ पहले से दिया होगा, एक है वर्गांतराल और दूसरा है बारंबारता। क्या है दोस्तों? पहला है वर्गांतराल और बारंबारता, आपको ऑलरेडी पहले से दिया होगा, है ना। जैसे कि वर्गांतराल में देखिए कैसे दिया है, 1 से लेकर 4, है ना। 1 से लेकर 4, बीच में क्या होगा? 2, 3 होगा, है ना। तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 1 से लेकर 4 के बीच की जो बारंबारता है वो कितना दे रखी है? 6। 4 से लेकर 7 तक की बारंबारता कितनी दे रखी है? 30। 7 से लेकर 10 तक की बारंबारता दे रखी है 40। तो इसी प्रकार आपको दिया गया है ना। तो बारंबारता को F से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? F से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको 2 चीज़ दिया होगा, क्या क्या? वर्गांतराल और बारंबारता, है ना। तो आपको घबराना नहीं है कि ये वाला चीज़ हम क्यों बनाए हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको खुद बनाना होगा। क्या करना है दोस्तों? खुद बनाना होगा। ओके, तो कैसे निकालना वो भी हम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए अब देखिए, वर्गांतराल 1 से लेकर 4 तक के बीच की बारंबारता कितना है? 6 है ना। तो इसी प्रकार आप दिया गया है, कह सकते हैं, है ना। तो अब देखिए इस डब्बा को हम कैसे भरेंगे, बात आ जाती है डब्बे की, है ना। तो संचयी बारंबारता आपको सबसे पहले लिखना होगा। ये 2 चीज़ तो आपको ऑलरेडी दिया होगा, तो फिर आपको लिखना है संचयी बारंबारता, जिसका मतलब होता है CF। CF को ही कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, तो कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही आसान होता है वैसे तो जो बारंबारता में सबसे पहला संख्या क्या है? 6 को यहाँ पर एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, लिख देना है, कोई दिक्कत है नहीं ना, है ना। तो इस प्रकार लिख देना आपको 6। अब देखिए 6 और नीचे वाला संख्या क्या है? 6 के नीचे 30 है, तो 6 और 30 को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 36 आएगा, है ना। 36 और 40 को जोड़िएगा तो क्या आएगा? तो हमें तो जोड़ना आता है तो हम जोड़ सकते हैं किसी भी तरीके से। तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही मिलेगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 7, यानी कि 36 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 76 मिलेगा। ओके, अब 76 और 16 को जोड़ दीजिए तो 76 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6 6 12, हाथ में रहा 1, 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा, है ना। अब 92 और 4 को जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? 96 मिलेगा। ठीक है, 96 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। ओके, हमने कैसे किया? बारंबारता में जो संख्या दी गई थी 6 दी गई थी, है ना। तो 6 को एज इट इज यहाँ पर संचयी बारंबारता में लिख देना है। ठीक है, फिर 6 और 6 से नीचे वाली संख्या को क्या करना है? जोड़ देना। तो 6 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। 36 फिर इसके नीचे वाला संख्या को जोड़ देना। तो 36 और 40 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 76 मिलेगा। 76 और 16 को जोड़िएगा तो 92 मिलेगा। 92 और 4 को जोड़िएगा तो 96। 96 और 4 को जोड़िएगा तो मिलेगा 100। ठीक है, तो एक चीज़ गौर कीजिए, हम इन सारी संख्याओं को जोड़ रहे हैं
तब भी 100 आ रहा। कैसे? देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये 6 को यहाँ पर एजिट लिखा है ना, 6 और 30 को जोड़ा, फिर 36 आया। तो ठीक है, तो इसी प्रकार हम जोड़ते गए तब तो 100 आया है ना, हम इसी संख्या का यूज किए तभी तो 100 आया। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? मिलेगा 100, या फिर अब जोड़ के भी देख सकते हो वैसे, है ना। चलिए हम जोड़ के दिखा भी देते हैं आपको। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? 4 3 7 यानी कि 70 मिलेगा। 16 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। 70 था पहले, 40 और 30 70, और इधर हो गया 20, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 16 4 20 यानी कि इधर 70 और इधर 20, 90, और 6 और 4, 6 और 4 10 हो गया। 90 था और 10 100 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। अब इसी 100 से ना हम सारा चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए जो 100 आया इसी को कहते हैं दोस्तों n। क्या कहते हैं दोस्तों? n कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? n कहते हैं। तो हमें n/2 की आवश्यकता है, n की ज़रूरत नहीं है, n/2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने से 2 लिख देंगे नीचे में, है ना। n का मान पता है कितना? 100/2 है, तो काट देंगे तो कितना आएगा? 2 5 10 और 0, क्या मिलेगा दोस्तों? 50 मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा दोस्तों? 50। अब जो ये 50 आया ना, 50 से ही देखिए आपको मिलेगा LH। क्या मिलेगा? LH n/2 CF सारा चीज़ निकल जाएगा। कैसे? देखिए हम देखेंगे जो 50 आया n/2 क्या मिला दोस्तों? 50 मिला। n/2 एक संख्या मिल गया, है ना, n/2 मिल गया, क्या मिला? 50 मिला। अब 50 से ही सारा चीज़ निकलना शुरू हो जाएगा। कैसे? देखिए 50 हम देखेंगे, 50 से ठीक बड़ा मतलब 50 से ठीक बड़ा संख्या खोजेंगे। कहाँ पर? संचयी बारंबारता में, है ना। तो देखेंगे सबसे पहला घर में ये वाला, देखिए पहला घर 6 है, तो 50 से ये तो बहुत छोटा है, 50 से ठीक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फिर देखेंगे दूसरा घर में देखिए 36 है, 50 से ये छोटा हो जा रहा, हमें लेना है बड़ा, है ना। तो 50 से ठीक बड़ा देखिए ये क्या है? 76 है। क्या है दोस्तों? 76 है ना। तो अब देखिए ये 76 आया ना, तो ये वाला पूरा घर को आपको क्या करना है, ये वाला टोटल घर को आपको क्या करना है, समझने के लिए इस प्रकार बना देना है। ओके, क्या करना है दोस्तों? बना देना है इस प्रकार का, है ना। तो 50 से ठीक बड़ा संख्या क्या है? 76 है। तो 76 में ये वाला क्या करना है, आपको हाईलाइट कर देना है। ओके, क्या करना है दोस्तों? हाईलाइट कर देना। क्योंकि हम निकाल रहे हैं माध्यक, तो यहीं से निकल जाएगा माध्यक वर्ग। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? ये हाईलाइट के अंदर, है ना, जो हमने ये वाला लाइन के अंदर जो वर्ग अंतराल है कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7 से लेकर 10, तो यही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 7 से लेकर 10 को ही हम क्या कहेंगे? माध्यक वर्ग कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसी से आपको 2 चीज़ प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखिए जो पहले वाला होता है संख्या उसको बोलते हैं निम्न सीमा, जो बाद में होता है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को L से प्रदर्शित करते हैं। क्या से करते हैं दोस्तों? L से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो L हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ निकाल लिया, है ना, n/2 L। अब इसी से आप देखिए H भी निकल जाएगा। H कैसे निकालेंगे? 7 और 10 के बीच का अंतर हम कैसे निकालते हैं? बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा के। तो 10 से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 3 मिलेगा, है ना। 7 से 10 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और इसी को बोलते हैं H को बोलते हैं वर्ग माप। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग माप कहते हैं, ठीक है। तो हमें 3 चीज़ प्राप्त हो गया, n/2 L H, n/2 L और H। अब हमें निकालना है 2 चीज़, क्या क्या? CF और F। अब देखिए इस लाइन में ये F का घर है, ये F का घर है, और इस लाइन के अंदर ही ये F है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? F हो जाएगा, ठीक है। F की कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके मन में आता होगा कि भैया इस लाइन के अंदर ही तो ये CF है और ये CF का घर है, तो ये वाला संख्या गलती से भी नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो CF लीजिएगा इससे पहले वाली संख्या, ठीक है, इसी को लीजिएगा CF। तो CF क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा, ठीक है। भूल के भी ये 76 को मत लीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले n जो आया था, n हम कैसे निकालते हैं? सारी संख्या को जोड़ेंगे तो n प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो n/2 हम अपने से करेंगे, है ना। क्या करेंगे दोस्तों? 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर कह सकते हो बट्टा कर लेंगे, ठीक है।
तो काटने पीटने पर क्या आएगा दोस्तों, 50 आएगा। क्या आएगा, 50 आएगा। अब 50 हम देखेंगे संचयी बारंबारता में 50 से ठीक बड़ी संख्या, तो 50 से ठीक बड़ी संख्या क्या है, 76 है। तो 76 के इधर लेफ्ट वाला जो लाइन है इसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट के लिए इस प्रकार बना लेंगे, लेकिन आपको इस प्रकार परीक्षा में एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर, इस लाइन के ही अंदर वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल हम लेंगे 7 से लेकर 10, तो 7 से लेकर 10 ले लिया। तो जो पहले होता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, जिसको एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसी से निकल जाता है एच, है ना। तो एच हम कैसे निकालेंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा के, जिसको कहते हैं वर्ग माप। तो 10 से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। और एफ हम कैसे निकालेंगे, तो इस लाइन के अंदर ही देखिए एफ है, एफ वाला घर है, तो इस लाइन के अंदर एफ पड़ रहा है ना। इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, एफ मिल जा रहा है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। अब कहोगे कि ये तो सी एफ का घर है, सी एफ का घर है, और सी एफ के अंदर, ये लाइन के अंदर ही तो ये सी एफ है एक, है ना। तो ये नहीं होगा, इसका ऊपर वाला होगा सी एफ, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी एफ। इसको भूल के भी नहीं लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 5 चीज़ निकालना था, हम 5 चीज़ निकाल लिए। क्या क्या, n/2 एल एच एफ सी एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एल है, तो एल है तो एल का मान रख देंगे 7 प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, n/2 का मान है 50, तो 50 लिख देंगे, माइनस सी एफ का मान क्या है 36, तो 36 लिख देंगे, बट्टा एफ क्या है, देखिए एफ है आपके पास 40, तो 40 लिख देंगे, गुना एच क्या है दोस्तों, एच है आपका 3, ठीक है। अब देखिए इसको सिंपली हल करना है, तो हल करना तो आपको आता ही होगा, है ना। तो चलिए हल कीजिए इसको। 7 प्लस 50 से 36 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 से 6 को घटाएंगे तो मिलेगा 4, यहाँ बचा 4, 4 से 3 को घटाएंगे तो मिलेगा 1, ठीक है, बट्टा 40 गुना 3। अब देखिए 14/40 है, इसको हम काट भी सकते हैं, तो कटेगा तो 2 7 14, 2 दूना 4, 0, ठीक है। तो 7/20 हम लिख सकते हैं, 7 प्लस 7/20 गुना 3, ठीक है। अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, ऊपर ऊपर गुणा होगा, है ना। 7 प्लस 7 14 7 21, और नीचे में 20 से कम 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 से हमें 21 को भाग देना है, या फिर अब 20 गुना 7 कीजिएगा, प्लस फिर 21 जोड़ दीजिएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा, है ना। ऐसे भी, या फिर आप 7/1 लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 21/20 को हल कर लेंगे, दशमलव के रूप में ले आएंगे, है ना। तो 20 से कम 20, 1 आ जाएगा, पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो चूंकि 10 छोटा हो जा रहा है 20 से, तो हम और 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0 आएगा, ठीक है। तो 20 पीछे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 7 प्लस 21/20 की जगह लिख सकते हैं 1.05, 1.05। जब इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 8.05। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो आई होप आपको माध्यक निकालना आ गया होगा। तो समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।